है, किसी के वाणी नहीं है, किसी कोई देख सकता नहीं, कोई सुन सकता नहीं, ऐसे ऐसे शंकर के गण हैं शिव जी के पास में। जिसको कोई नहीं संभाला उसको शिव ने संभाला, जिसको किसी ने नहीं दिया उसको शिव ने दिया। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है और शंकर भगवान उसे कुबेर का राज्य दे देते हैं। जिस कुबेर की तुम दीपावली पर पूजन करते हो वो चोर है। चोरी करने शिव जी के मंदिर में गया, शंकर जी ने करुणा कर दी कि आज चोरी करने के लिए आया है और शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं आया, तू अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, कोई बात नहीं, भले चोर है पर मेरे मंदिर में प्रकाश तो करा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में प्रकाश करता हूं, तुझे कुबेर का सिंहासन दे दे। उसको कुबेर का राज्य दे दिया। वो लंका का राजा रावण, उसके पिताजी विश्रवा जी पूजन कराने बैठे और मन के अंदर थोड़ा सा लोभ जागृत हो गया और सोने की लंका मांग ली, दे दिया। भस्मासुर ने कंकड़ मांग लिया, दे दिया। सावित्री ने पति मांग लिया, दे दिया। कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, और कोई संसार में ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में मेरे महाकाल ने खुशियां दी नहीं, सबको दी। संपूर्ण विश्व को शिव महापुराण की कथा जितने सालों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से आपने सुनना चालू करा, कोई ने 10 साल, कोई ने 5 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 15 साल, कोई ने 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से कथा सुन रहा है, आप सब अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना कि जब से कथा सुनना चालू करी तब से लेकर आज तक, और कथा नहीं सुनते थे शिव पुराण की, उसके पहले का समय निकालना, कितनी दुख की जिंदगी चल रही थी, और जल चढ़ाने के बाद में, शिव की कथा सुनने के बाद में जिंदगी एक पटरी पर। जीवन एक पटरी पर आ गया, सही ट्रैक पर रेल चल दी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का शिवाले रे, लुटा दिया भंडार का शिवाले रे, कर दिया माला माल का शिवाले रे, लुटा दिया भंडार का शिवाले रे, लुटा दिया भंडार का शिवाले रे, भर दिया माला माल का शिवाले रे। शिव की भक्ति एक अखंड शक्ति है। और हम हमारे बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अभी 1 जुलाई से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ है, स्कूल खुले। हमारा बेटा बेटियों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि स्कूल का एजुकेशन का, शिक्षा का नया सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, और 1 जुलाई से ये जो
शिक्षा का सत्र प्रारंभ हुआ है। आप अपने भीतर एक विश्वास इतना प्रबल एकाग्रित करना, खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते अच्छे अंकों से पास होते चले जाना और मंजिल तक पहुंचते चले। अपने अंदर एक एनर्जी, शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती। जैसे कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, उसको शक्ति कौन देता है चलने की? पड़ोस में चलने वाला हाथ पकड़ता नहीं है, साथ में चलने वाला साथ चलता नहीं है, वो अपनी कावड़। इतना लंबा लंबा लोग चल कर आते हैं। अभी हमारे यहाँ सीहोर में एक कावड़ लेकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं 300 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है सागर से आगे 275 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है इंदौर के आगे से 200 किलोमीटर दूर से। कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। कौन शक्ति कौन देता है? और कावड़ भरने वालों का भी एक नियम होता है। कावड़ भरने वाला जब अपने घर से एक डंडा, बांबू, बांस, 2 लोटा जल लेकर आता है, कावड़ को सुसज्जित कर कर शिव का नाम लेकर भगवान की भक्ति करता हुआ आता है और जल भरता है। कावड़ 3 को नहीं भरना चाहिए। पहले नंबर पर रोगी, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा रोग है, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, उस व्यक्ति को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी, जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए। उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ, इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल, चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है, तो कावड़ अगर हम जल चढ़ाएं तो क्या कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश का, लोटे का या कावड़ के जल का स्पर्श उस नारी से, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं? स्पर्श छुआने में, स्पर्श कराने में दिक्कत नहीं है। गर्भवती नारी है, हाथ लगाकर कहे ये जल बाबा को चढ़ा देना। कहाँ जा रहे हो? सीहोर या पास के मंदिर में ये चढ़ा देना। बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बन सकता, बीमार है, घर में आराम करे, कावड़ यात्रा में ना जाए। कावड़ लेकर जब चलते हैं तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए शिव की भक्ति की बातें करना चाहिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। स्मरण,
मंत्र का जाप करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम का जप करो, शिव का उच्चारण। व्यर्थ की प्रपंच से दूर रहो। हम तो यहां तक कहेंगे, जो लोग गुरु पूर्णिमा अवसर पर 5 दिन की शिव पुराण सुनने के लिए 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर आ रहे हैं, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, 10 तारीख से ही 11 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे कि आप लोग जब तक कुबेरेश्वर धाम में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन रहो, और कावड़ का जल भी अगर आप चढ़ाओ, तो आपके भीतर शिव नाम का उच्चारण होना चाहिए, शिव का स्मरण होना चाहिए। आप जितनी जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में, उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाएं। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में, आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ा, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर देते। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। गुरुजी, इसका कहीं प्रमाण मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सुशीला की कथा का स्मरण करिएगा। सुदामा जी, ब्राह्मण सुदामा जी भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे। सुशीला सुदामा जी की धर्म पत्नी भगवान की शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, शिव की आराधना। कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गुस्सेल थी, बहुत क्रोध करने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी। सुदामा जी की पत्नी बहुत गुस्सा करती थी। सुदामा जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी ऐसी थी? नहीं। कई लोगों ने पंडित जी की पत्नी को बड़ा वैसा समझ रखा रहता है कि बहुत गुस्से वाली होती है, बहुत क्रोध वाली होती है। ऐसा नहीं। सुदामा जी की पत्नी, हाँ, सुदामा जी की पत्नी एक बात जरूर कहती थी। क्या? जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तो कहती है। तुम कहते हो कि तुम्हारा मित्र है सुदामा जी, आप कहते हो आपके मित्र हैं कृष्ण, तो आप जाओ उनसे जाकर अपने मन की दशा को। तो सुदामा जी की पत्नी कोई बुरा तो नहीं कर रही है,
अगर द्वारकाधीश के पास भेज रही है तो तुम सबसे तो अच्छी है सुदामा जी की पत्नी। तुम तो अपने पति से रोज सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ब्रेड का पैकेट ले आओ, जाओ ये सामान ले आओ। तो सुदामा जी की पत्नी तो तुमसे भी अच्छी है, कम से कम सुबह से उठकर ये तो कहती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ। आज एक समाजों के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कह रहा है ये समाज, कोई के वो समाज। पर सुदामा जी ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण यादव थे, यदुवंश था। पर उन दोनों का प्रेम कितना था कि सुदामा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना सुदामा नहीं। एक लाइन आज के समय के लोगों के लिए लाइन प्रेरणा देती है। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आज के समय के लोग समझ नहीं पा रहे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आज एक दूसरे के द्रोही बनकर लोग खड़े हुए। द्रोही बना दिया आज के जमाने में। हम इस पक्ष के, हम इस पक्ष के, और आपस में झगड़ा कराया जा रहा है। रोज टीवी खोलो तो डिबेट चालू है। उस डिबेट में कोई इसको गलत कह रहा है, कोई उसको गलत कह रहा है। हम तो निवेदन करेंगे इन डिबेट के चक्कर में ना पड़ते हुए शिव के चक्कर में पड़ जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान की भक्ति में। क्या दिमाग खराब कर, सुबह से शाम तक वो इनको कुछ कहेगा, वो उनको कुछ कहेगा, आपस में झगड़ा होता रहेगा, आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी और समाजें टूटती रहेंगी। ठीक है नहीं? हमको एक गीत की पंक्ति याद आ रही है। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। खूब खूब कोई कुछ भी कहे पर आपका प्रेम खत्म मत होने दो। समाजों में टूटकर
अपने प्रेम को बर्बाद मत होने। बहुत हो गया प्रेम से। आपको मालूम है अंग्रेज जब भारत में आए थे ना, तो अपने साथ एक भी लड़ने के लिए सैनिक नहीं लाए थे। एक भी सैनिक अंग्रेज अपने साथ युद्ध करने के लिए भारत को शासन करने के लिए लेकर नहीं आए थे। भारत पर राज्य अंग्रेजों ने कैसे करा? जब एक बार अंग्रेज आया और एक किसान के खेत में एक घोड़ा अंदर घुस गया, गाय अंदर घुस गई और उसका फसल खा रहा था। पास वाले किसान से कहा, भाई वो देखो पड़ोसी के खेत में गाय पूरी फसल खराब कर रही है, घोड़ा पूरी फसल खराब कर रहा है। तो पास का खेत वाला बोला, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का। जेठानी के बच्चे को अगर देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट देना, तो समझ लेना कि तुम्हारे परिवार की एकता है। एक शब्द उसने कहा, एक शब्द इसने कहा और आपस में एक दूसरे के भीतर तकरार नहीं है, तो समझ लेना कि परिवार में एकता है। दुनिया राज्य करती है कब? जब आपस में फूट डालती है। अंग्रेज ने कहा कि पड़ोसी के खेत को गाय खराब कर रही है, घोड़ा खराब कर रहा है, तुम कुछ, वो तो पड़ोसी का है, मेरा थोड़ी ना है। और जब यही सोचकर अंग्रेजों ने बस सैनिक लेकर नहीं आए, इन सबको अपना बनाते चले गए और अपने पड़ोस के क्षेत्र पर कब्जा करते चले गए, वहाँ के लोगों को मिलाते चले गए और धीरे धीरे भारत पर शासन किया। सावधान, घर में अगर 10 सदस्य रह रहे हो, परिवार का मतलब होता है परवाह करने वाला व्यक्ति। परिवार का मतलब यह नहीं कि केवल मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ये, मेरा वो, ना। परिवार का मतलब होता है अपने परिवार के अंदर जितने सदस्य रह रहे हैं, जितने सदस्य चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, वो सब परिवार के सदस्य हैं। और परिवार का मतलब है परवाह करने वाले होना चाहिए। अगर परवाह करने वाले नहीं तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। दुख परिवार के एक सदस्य पर आया है तो सारा परिवार उस दुख को झेलने वाला होना चाहिए। सुख एक पर आया है, पूरे परिवार में खुशी होना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि शिव पुराण में इतनी भीड़, पुराना इतिहास लोगों ने निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, तो ऐसी भीड़ पूरे विश्व में कभी जिंदगी में नहीं रही जो शिव महापुराण की कथा में भारत के अंदर ही नहीं विदेश में भी लोग सुन रहे हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल जिसमें लाखों लाखों भक्त अंदर भरा जाते हैं, एक पंडाल के अंदर 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, और बाहर ग्राउंड में भक्त। क्या दिया सियोर वाले महाराज ने तुमको? ना सियोर वाले महाराज ने कोई बबूती दी, ना बेल दी, ना कोई नारियल दिया, ना तुमको कोई बूटी दी, ना कोई तुमको औषधि दी। सियोर वाले महाराज ने तुमको कुछ नहीं दिया। सियोर वाले महाराज ने तो केवल एक ही चीज कही है, अपने पास के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ, सारा दुख कटता चला। तुम अपने गांव से आते हो, 200-500 रुपए तुम्हारे खर्च होते हैं, डीजल के, पेट्रोल के, आने के, खाने के, आने जाने में कितना खर्चा होता है ये तुम जानते हो। कपड़े गीले हो रहे हैं, नीचे कीचड़ है, बैठने की जगह नहीं है, कई जगह गंदगी पड़ी है, उस पर पन्नी बिछा कर बैठे रहते हो। बच्चे साथ, परिवार साथ, पति साथ, रिश्ते साथ, किसके लिए आए हो?
तुम सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं, उस ओघड़दानी के लिए आए हो, शिव के लिए, उस ओघड़दानी। अब क्या दिया? दुनिया के लोग कहते हैं इतनी भीड़ कहां से आ रही है, समझ नहीं आता। ये शिव भक्तों को हमने एकत्रित नहीं करा, किसी के दरवाजे पर जाकर एक चावल का दाना, ये आप पूछिए विशाल जी संचेती जी से, इन्होंने किसी के यहाँ जाके पत्रिका दी क्या? विशाल संचेती जी से पूछिए किसी को इन्होंने निमंत्रण दिया क्या? नहीं। अगर बैनर भी लगे हैं, पोस्टर भी लगे हैं तो केवल बेजापुर में लगे हैं, बाकी के सारी दुनिया के लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आते हैं। शिव पर विश्वास करके, भरोसा करके, शंकर पर भरोसा करके, शिव पर आश्रित होकर। कोई धन नहीं बांटा जा रहा, कोई संपदा बांटी नहीं जा रही, कोई दौलत नहीं दी जा रही है। और कितनी प्रतीक्षा आपकी, कितना संयम आपका। सुबह से जगह संभाल कर बैठती हो, 1 बजे कथा चालू होती है, जगह सुबह 9 बजे से संभालती, एक जगह बैठी रहती, धीरे धीरे इंतजार करते करते कब 1 बज जाता है, 1:30 बजे सीहोर वाला महाराज कथा करने आता है, और 4 बजे कथा छूटने के बाद मन को इतनी शीतलता मिल जाती है, ऐसा लगता है मेरे कुबेर भंडारी ने भंडार लुटा दिया है। क्या मिला, क्या दिया, क्या प्रदान किया? कुछ नहीं। पर आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल, आपकी सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, और आपका मुख से निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन पत्रों के ढेर, ये पत्रों के ढेर देखिए जरा। ये पत्रों का ढेर बताता है कि शिव करुणा कैसे करता है, शिव दया कैसे करता है, और अपने भक्त की झोली कैसे भरता है। ये पत्रों का ढेर बताता है। और ऐसे पत्र किसी एक जगह के नहीं रहते, ऐसे हर कथा में भक्त लिखता है, आते हैं, उसमें से 7 दिन में 4-4 पत्र भी अगर हम पढ़ें तो थोड़े बहुत पत्र पढ़ने में आते हैं, बाकी के सब शिव भक्तों का दिल इन पत्रों में रखा रहता है, इन पत्रों में। और अब एक नियम बना रहे हैं कि यह पत्र जो हम यहाँ छोड़कर जाते थे, अब एक नियम, कुबेरेश्वर धाम पर एक कमरे का निर्माण होगा जिसमें कांच लगा रहेगा। ये सारे पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। ये सब पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। वो कमरा में जब भी आप कुबेरेश्वर धाम आएंगे, उन पत्रों का दर्शन करेंगे, उन पत्रों की परिक्रमा करेंगे, और दर्शन कर कर आनंद पाएंगे कि इसमें शिव का विश्वास छुपा है, शिव का विश्वास। शिव पर आश्रितता, और ये प्रेम है, केवल प्रेम और कुछ भी नहीं। ना कोई दिखावा है, ना कोई हम यहाँ कोई आडंबर है, ना कोई कुछ है। यहाँ तो केवल एक शिव की भक्ति है और कुछ भी। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा
भाव रखेंगे, जितना जितना समर्पण का भाव रखेंगे, शिव उतना करीब होंगे। कहां से आते इतने शिव भक्त, कहां जाते इतने शिव भक्त? कहा शिव के भक्त आते भी शंकर के लिए हैं, गाते भी शिव नाम है, और आखिरी में झोली भरकर इतना बटोर कर ले जाते हैं कि बाबा के धाम में आकर फिर कोई कथा में 3 महीने के अंदर पत्र लिख कर भेज देते हैं कि मेरे को बाबा ने दिया, मुझे मेरे बाबा ने दिया, मेरे कोई दूसरा क्या दे। अब दुनिया के लोग सीख गए, अभी तक कहीं यहाँ आडंबर में जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, लाखों रुपए खर्च हो जाते पर होता जाता कुछ नहीं। किसी ने कहा यहाँ का दरवाज़ा बंद करो, कोई ने कहा वो दरवाज़ा चालू करो, सारा वास्तु दिखाया, सारा ये दिखाया, सारा वो दिखाया, पर आखिरी में सब कुछ कर कर देख लिया और फिर निवेदन है सब जगह से हार जाओ, आखिरी में फिर कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करने चले जाओ, वहां का रुद्राक्ष फिर आखिरी बिंदु वही है। आखिरी बिंदु फिर बस वही, उसके सिवा जब लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, साल भर में एक ही बार गुरु दीक्षा का महोत्सव होता है। गुरु दीक्षा के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि हम वो गुरुजी करे थे उनने ये दिया था, वो गुरुजी करे थे उनने वो दिया था, आपने क्या दिया? हमारे यहाँ तो केवल एक ही चीज़ मिलती है, वो शिव का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वही रुद्राक्ष की माला कंठी दे दी जाती है, शिव नाम दे दिया जाता है, भगवान का भजन कर लिया जाता है, और इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई दिखा, केवल शिव नाम शंकर को जपो, भजो, स्मरण करो, जितना कर सकते हो मंत्र जापो, और उसका फल ये पत्र में कहा, सो आशा दिलीप जगदाले, सो आशा दिलीप जगदाले, गांव क्षेत्र निवास, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से हूँ। मैं बाबा का बखान शब्दों में नहीं कर सकती। मेरा बेटा नीट की तैयारी कई सालों से कर रहा था, असफलता हाथ लगती थी, दूसरे प्रयत्न में भी उसको यही लगा। आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा कि बेलपत्र पर शहद का उपाय कर, भोले बाबा की कृपा से तुझे मिलेगा जरूर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से कावड़ यात्रा का, सीहोर का स्मरण करा, और आज बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नागपुर में 4थे ईयर का MBBS कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या महत्व बोलूँ? मेरी सासू माँ 60 साल की हैं, फरवरी 2023 में उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया फिर बताया कि 80% ब्लॉकेज है, स्थिति गंभीर है और ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी अवस्था ज़्यादा है, इनका कोई भरोसा नहीं। जानकर डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के उनको दवाई देकर भेजा। हम लोग घबरा गए, करें क्या? फिर हम वापिस कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और उसको पानी में गलाकर सासू जी को देना प्रारंभ करा। उसके 20 दिन बाद फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से उनके सारे ब्लॉकेज खुल चुके थे और ऑपरेशन की जरूरत नहीं। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। सो आशा दिलीप जगदाले। अब एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा गंगाधर बाड़ेकर, मैं अंदरसूल तहसील येवला जिला नासिक से आई हूँ। मेरे बेटे का नाम महेश गंगाधर बाड़केर है। मेरा बेटा 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था,
लेकिन उसकी परीक्षा पास नहीं हो पा रही थी। तब कथा टीवी पर आस्था चैनल पर सुनकर फिर से मालेगांव के गांव की कथा के पंडाल में जाकर सुनी। बाबा से विनय करी। मेरा बेटा भी गया, उसने भी मालेगांव की कथा में बाबा से प्रार्थना करी और एग्ज़ाम दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो, 5 पंडाल मेरे बेटे ने पंडाल में सेवा भी करी और कथा भी सुनी, मेहनत भी करी, परिश्रम भी पूरा करा। और जैसा आप कहते हो पूरी मेहनत के साथ बाबा ने ऐसी करुणा करी, आज मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। उसका मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ, बेटे का फ़ोटो भी लगाया गया है। आज मैं उसका फ़ोटो लगा रही हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा नाम लक्ष्मणा हनवते है, गांव बखारी, जिला जालना में रहती हूं। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो लोग आ सकते हैं। मेरे बेटा 10 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था पर नहीं हो रहा था। हम लोग उसके जॉब का पूरा प्रयास करे पर नहीं हुआ। 10 साल निकल गए पर सरकारी जॉब नहीं लगा। आखिरी में बेटे ने हिम्मत छोड़ दी। तब हमने अपने बेटे से कहा, तू हिम्मत मत हार, तैयारी कर। सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, रात दिन एक करो और फिर एग्ज़ाम बेलपत्री पर शहद लगा कर दीजिए, फल मिलेगा। और मेरे बेटे ने वही करा। आज मेरा बेटा रेवेन्यू डिप्टी पेंटर के रूप में गवर्नमेंट जॉब में लग गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। एक शिव की आराधना, एक शिव की उपासना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव की आराधना करो, शिव की उपासना करो, कावड़ भी चढ़ाओ शिव नाम से। कुबेरेश्वर धाम कथा सुनने के लिए भी गुरु पूर्णिमा पर आ रहे हो, बाबा के भरोसे बाबा का नाम लेकर स्मरण करो, शिव नाम जो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा जो आप 5 तारीख से 9 तारीख तक सुनेंगे, उसमें शिव नाम जो। सावन के महीने में जब कथा सुनो तो ये विचार करना कि मैं जहाँ बैठकर सुन रही हूँ वो पंडाल ही है। शिव भक्ति, शिव का स्मरण। बेटा डॉक्टर बन रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। शिव नाम करता है भगवान शंकर का। विश्वास शिव का एक प्रतीक है। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारी भीड़ देख देख के अब हमको टेंशन होने लगा है। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में भाव बढ़ाने के लिए जाओ कि मेरा शंकर मेरा शिव का।
कई लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा कौन करवा सकता, हम फिर कह रहे हैं शिव पुराण की कथा शिव के सिवा कोई नहीं करवा सकता, कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब, शिव के सिवाय इतने लाखों लोगों का भोजन भंडारा, लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था, बड़ा कठिन काम है, बहुत। शिव शिव बेजापुर के एक एक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, तुम लोगों ने बहुत अच्छा संभाला, बहुत सुंदर तरीके से। विशाल संचेती जी को, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार संचेती जी को शादी का, और उनकी पूरी मित्र मंडली, पूरे प्रशासन, पूरी प्रशासन, पुलिस बल, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, एसएसपी, तहसीलदार, आदिक आदिक, टीआई, पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, सब खूब शिव का रूप। मंथन होता है ना जब समुद्र का, उसमें से माणिक मोती भी निकलते हैं, उसमें से औषधि भी निकलती है, उसमें से रतन भी निकलते हैं, उसमें से माँ लक्ष्मी भी निकलती है, और उसमें से गौ माता भी निकलती है, और विष भी निकलता है, और अमृत भी निकलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। और दुनिया के लोग केवल अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुनिया की ठोकर खाई है ना, एक दिन वही संसार में पूजाया। सारे देवताओं ने अमृत लिया, सारे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, पर विष कोई लेना नहीं चाहता, विष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। विष किसको अच्छा लगता है? किसी। पर जो भगवान का भक्त है वो विष मांग रहा। माता कुंती, जब भगवान द्वारकानाथ युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन पर हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे और माता कुंती ने उनको रोक लिया। हे कृष्ण, कहां जा रहे हो? कहां? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना हो। तुम्हें सिंहासन मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम सुखी हो गए, पूरा सुख तुम्हारे पास में आ गया, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तो माता कुंती ने पूछा, कृष्ण जब मैं दुखी थी, तकलीफ में थी, तब तू मेरे पास में था, और अब मुझे सुख आ गया तो मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, दुनिया के लोगों को खुशी दे देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो माता कुंती ने कहा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वापस दुख दे दे, पर तू मेरे साथ में रह ले, इससे बढ़कर कुछ नहीं, तू मेरे साथ रह। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं, गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई, प्रसन्न होना, खुश होना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते हैं, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तू इतनी स्माइल, तू अपना स्माइल, तू अपना प्रसन्नता, वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल
बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तू उसका स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, नाम जाप करते रहे। राह में आए, बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बेटे की मिलिट्री में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिव शिव है, जल को बरकरार रखिएगा तो वो जलवा बरकरार रखेगा। शिव को तुम करीब रखिएगा तो वो तुम्हें अपने करीब रख लेगा। वो शिव है, शंकर है, वो घड़दानी है। आप अपनी भक्ति के, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बरकरार रखिए। मंथन में से बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 5, 10, 12, 15। सबका नेचर अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सब अलग, सबका व्यवहार, सबका नेचर अलग। उसी तरह शिव के गण भी अलग अलग। शिवलोक में रहने वाले देव भी सब अपने अनुकूलता में, अपने अपने भाव से रहते हैं। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी का दिया भंडार काशी वाले ने।
दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लगाया सच्ची है उसकी नामत की, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नामत की, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नामत
करी पल भर की, मेरों को पार लगाया, नहीं देर करे पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। राधे राधे हरि बोल। सा टुकड़ा पाया, जिसने वे मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर
खुशहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला ओ लुटा दिया भंडार काशी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव जी को मन से प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है। कल रात्रि से आप लोग बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं, विनय करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हृदय से बाबा से विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मंथन है समुद्र का, सब कुछ निकला, उसमें से 5 गौ माता भी निकली। सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा। जब नंदा, सुभद्रा